इटवा टिहानी से टेसवार का जो रोड है उसका डीपी वगैरह तैयार हुआ है। अभी तक लगभग लगता है कि 10 पुल बन चुके हैं। कोसला पुल का जो उन्होंने शिलान्यास टेंडर में लाया है और कुछ ही दिन में शिलान्यास भी हो जाएगा। सभी चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं ये बता देना चाहती हूँ कि और आज साथ साथ कुछ अपने क्षेत्र की उपलब्धि बताने से पहले मैं अपने शीर्ष नेता एनडीए गठबंधन के माननीय केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी और चिराग पासवान जी, मांझी जी, ये जो एनडीए गठबंधन की जो जोड़ी है, इन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो एनडीए सरकार के तहत जो बिहार का जो विकास हुआ है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने और हमारी सरकार ने जो घोषणा की थी जनता को कि हम इन मुद्दों पर आपका काम करेंगे 2020 में, और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी काम को उन्होंने पूरा किया है। जो हम अपने क्षेत्र के बारे में मैं बता देना चाहती हूँ और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहती हूँ कि लाड़ू कोसला पुल जो बरसों से लंबित था और आज़ादी के बाद से लोग मांग करते आ रहे थे, जो प्रत्येक वर्ष लोग के काल के गाल में समा जाते थे वर्षा के कारण, तो काफ़ी परेशानी हो रही थी और हर एक विकास मुद्दों से वो लोग वंचित हो रहे थे। जैसे मुख्यालय, जिला का मुख्यालय है और मार्केटिंग का जो स्रोत है, पठन पाठन का जो उच्च पठन पाठन की दृष्टि से भी उसको देखा जा रहा है, देखा जाए तो बहुत पीछे था उस पुल के ना बनने से। और पिछली बार काफ़ी हमें विरोध का सामना करना पड़ा और मैं धन्यवाद दे देती हूँ अपनी सरकार को कि बेहद खुशी हुई कि हमारी सरकार ने हमारे क्षेत्र में कम से कम लाड़ू कोसला पुल का जो उन्होंने शिलान्यास टेंडर में लाया है और कुछ ही दिन में शिलान्यास भी हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और उसके साथ साथ 2020 से अभी तक लगभग लगता है कि 10 पुल बन चुके हैं और लाड़ू कोसला पुल एक 10-11 हो गया और अभी डीपीआर तैयार होने के लिए अभी गया है कि इटवा मटिहानी से टेसवार का जो रोड है उसका डीपी वगैरह तैयार हुआ है और वो भी बनने के लिए चला गया है। और जैसे ही मतलब वो डीपीआर तैयार हो करके जाएगा, वो प्रशासनिक स्वीकृति में जाएगी, वो भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। दूसरा था कि मेरे क्षेत्र में जो भी मुख्य पथ थे, बड़ा जो भी पथ थे, जैसे केवला अम्बातरी जाने वाली रोड में जो था, भलुआ से बैजनाथपुर हो गया, भलुआ से आपका लखैपुर हो गया, फिर आपका बाराचट्टी से क्या कहते हैं लाड़ू डेमा हो गया। इस तरह के अनेक जो मुख्य पथ थे, सभी पथ को सरकार ने टेंडर निकाल दिया और सभी में काम चल रहा है और टेंडर की प्रक्रिया में भी है। और जो छूट गए हैं कुछ बसावट, उसकी सूची मैं सभी लोगों से प्राप्त कर रही हूँ, उसको भी सरकार तत्काल उसको जोड़ रही है और वो भी संभवतः इसी वर्ष वो शामिल कर लिया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने तमाम अपने शुभचिंतक, अपने प्रिय मतदाताओं से, अपने क्षेत्र के लोगों से विनम्र आग्रह के साथ कहना चाहती हूँ कि आप सबों की नज़र में भी अगर है कहीं पर
कि वो कोई रोड छूटा हुआ है या कोई पुल पुलिया है जो अति आवश्यक है, मेरी नज़र से वंचित हो गई है, मैं नहीं देख पाई हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लिखित रूप में हमें दे दें ताकि उसे भी हम पास करा सकें। दूसरा था हमारी सरकार का जो संकल्प था हर खेत को पानी देना, तो हर खेत को पानी के तहत बड़े पैमाने पर सरकार बड़े बड़े तालाबों का निर्माण किया है, बड़े बड़े पैन का निर्माण किया गया है। इसके तहत हर खेत को पानी दिया जा सकता है और वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए बहुत इस बार सुखाड़ की स्थिति थी तो बहुत जगह सुनने को मिल रहा था कि चापाकल सूख गए, नलकूप सूख गया, पानी ही भाग गया, लेयर ही भाग गया। तो कृषि के साथ साथ जो वाटर लेवल जो भाग रहा था उसकी भी रक्षा के तहत बहुत जगह तालाबों का निर्माण हुआ, नहरों का ये निर्माण हुआ। ये भी काफ़ी सराहनीय कदम रही सरकार का और मैंने उसको इसके लिए मैं माननीय मंत्री और अपनी सरकार को मैं धन्यवाद देती हूँ। इसके मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार जी हैं जो गया जिले के हैं और वो भी घूम घूम करके सारे कार्यों को उन्होंने देखा है और काफ़ी सराहना की है और ज़्यादा से ज़्यादा काम गया जिला को उन्होंने दिया है। दूसरा है महादलित टोलों में भी महादलित मिशन से लगभग 70 गो महादलित बड़ा सेट जो होता है 30-32 लाख का, जिसमें बाउंड्री है, चापाकल है और हर समुदाय के लिए ज़रूरत का सभी चीज़ है वो सेट बनाए गए हैं और समुदाय को सौंप दिया गया है। भवन निर्माण के तहत पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण हुआ है। अभी हमारे बाराचट्टी में कृषि का एक भवन बना है तिलैया में, आप लोग देखे होंगे, जिसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। किसान के बच्चे वहाँ पर अच्छी शिक्षा, कृषि कैसे अच्छी की जाए इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उसका भी बहुत बड़ा काम हुआ है। दूसरा है कि और बहुत सारे स्कूल वगैरह का निर्माण हुआ है। अभी सभी जगह रिपेयरिंग का काम हुआ, टूटा फूटा जो भी स्कूल वगैरह था उसका रिपेयरिंग हो रहा है और नए भवन की जहां आवश्यकता थी वहां नया भवन भी बन रहा है। हर तरह का काम चौमुखी काम कर रहे हैं। एक और सराहनीय काम हुआ है कि हमारे क्षेत्र में चेरकी का एक थाना भवन जो जर्जर था, क्षेत्र भ्रमण के दरम्यान जब मैं वहां गई थी तो देखी कि हमारे जो रक्षक हैं वो करकट के रूम में रह रहे थे और सारा बिल्डिंग चू रहा था और तिरपाल से ढक कर रह रहे थे। तो कई एक बार मैं विधानसभा में भी आवाज़ उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित रूप में भी दी, तो काफ़ी प्रयास के बाद थाना भवन आज बन करके तैयार है। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अब एनडीए गठबंधन के सारे तमाम नेता को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो हमारा जो पिछड़ा क्षेत्र था और बिहार का सबसे लास्ट क्षेत्र है, यहाँ तक भी आपकी रोशनी आई है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दूसरा है कि बाराचट्टी में दो पावर ग्रिड का स्थापना हुआ है और दूसरा एक प्रक्रियाधीन है यहाँ केवला में एक पावर ग्रिड और निर्माण होना है। काफ़ी बड़ा मोहनपुर से लेकर के काफ़ी लंबा क्षेत्र, भौगोलिक स्थिति के देखते हुए जो इतना लंबा क्षेत्र है, तो जो नदी के उस पार हैं वहाँ पर थोड़ा बिजली की दिक्कत होती है, इसलिए वहाँ पर केवला में
एक जगह का चयन किया गया जहाँ पर पावर ग्रिड का स्थापना किया जाएगा और वहाँ हॉस्पिटल भी बने हैं, कई एक हॉस्पिटल बने, 7 बड़ा हॉस्पिटल बना है और आवासीय विद्यालय बना है। इस तरह के बहुत ऐसे काम हैं जो अपने क्षेत्र में हुआ है। दूसरा एक चीज़ और नया काम हुआ कि आज़ादी के बाद से बाराचट्टी में फायरिंग रेंज था, तो कई के MP विधायक जीते थे, पता नहीं क्यों नहीं किन्हीं के नज़र गई कि बहुत सारे लोग उसमें मर गए। जब हमने सूची इकट्ठा किया तो उसमें करीब 40-50 लोगों का है कि फायर रेंज से लोग मरते गए। ना मिलिट्री वाले को मुआवजा दे रहे थे, ना कोई सरकार मुआवजा दे रही थी, लेकिन मेरी पहल पर हमारे यहाँ के तत्कालीन थे DM श्री त्यागराजन जी, जो बहुत ही अच्छे पदाधिकारी थे, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया, सरकार के संज्ञान में दिए और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जनता दरबार आया था यहाँ पर, तो उसमें भी हमने लिखित रूप से दिया। सरकार उसको गंभीरता से ली और मिलिट्री के द्वारा जो गोला अभ्यास में जो मारे गए व्यक्ति हैं उनको मुआवजा भी मैं दिलाई हूँ। इसके लिए भी वह बहुत बड़ी पहल हुई है, जबकि आज तक कोई मुआवजा नहीं मिलता था। ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। अब दूसरा है कि इस वर्ष हम अपने फंड से 80 विद्यालयों को क्षेत्र भ्रमण के दरमियान हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों के पठन पाठन की सामग्री सरकार से दी जा रही है, लेकिन रख रखाव का कोई व्यवस्था नहीं है। एक ही अलमारी है, एक ही बक्सा है, इसी में सारा चीज़ है। तो हमने देखा कि वो बुक सेल्फ हम अपनी राशि से हमने 80 विद्यालयों को बुक सेल्फ दे रही हूँ और अभी तक मैं क्षेत्र में 300 चापाकल लगा चुकी हूँ और ये अभी 2020 से 25 के बीच में अभी इस महीने में 320 चापाकल और अनुशंसा की हूँ। इस प्रकार से बहुत अनेक कार्य हुए हैं। मेरे पास अभी सूची उपलब्ध नहीं है, जितना याद था उतना मैं बोली हूँ और इसलिए मैं तमाम अपने मतदाता भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव का अंतिम वर्ष है। मेरी जनता ने बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से मुझे 5 साल नहीं 10 साल हमें अपने सेवक के रूप में चुना। मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देती हूँ। अब मैं उन्हें अवगत भी कराना चाहती हूँ कि मेरे पास आपके लिए ना कोई छल कपट कुछ नहीं रहा। मैं हृदय से आपकी सेवा की हूँ। अब 1-2 महीना और मेरा वक्त है, उसमें अगर मेरे से और कोई अच्छी काम हो सके तो हमें दें। और मैं विशेष तो कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। हम अपने जनता मालिकों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बहुत प्यार सम्मान दिया और मुझे कुछ भी नहीं लगा काम करने में, इतना सम्मान लोगों ने दिया तो मैं भी बहुत दिल खुश होकर के सेवक के रूप में मैं काम करते रही। मुझे भी नहीं लगा कि मैं जटिल हूँ, जटिलता पूर्वक काम की हूँ। इस समाज ने इतना प्यार दिया कि मैं भी दिल खोल कर उनकी सेवा करूँ। एक सेवक के नाते फिर भी मुझसे कोई अगर भूल हुई होगी तो मैं अपने लोकतंत्र के मालिकों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसे क्षमा करेंगे। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी तो एक आपके ही बीच की बहन हूँ। गलती तो होती हर इंसान से होती है, मुझसे भी हुई होगी, उसे क्षमा करेंगे। इसी के साथ और पुनः स्थापित करेंगे। आगे आपकी इच्छा, हमने आपकी सेवा अगर अच्छा की होगी तो आप मौका देंगे, अन्यथा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप सबों के लिए इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।